हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है मनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं आपका एबीसी एनालिसिस ऑफ सीएमए फाइनल लॉ न्यू सिलेबस के हिसाब से। एबीसी एनालिसिस बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एबीसी एनालिसिस बता दो। एबीसी एनालिसिस आई होप आप समझते हो। एबीसी स्टैंड्स फॉर वो वाले टॉपिक जो बिल्कुल मोस्ट, एबीसी में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, तीन कैटेगरी है। इसमें से ए कैटेगरी में वो वाले टॉपिक है जो आप बिल्कुल भी छोड़ना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, आपको छोड़ना ही नहीं है। बी वाली कैटेगरी वो है जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ए कैटेगरी के कंपैरेटिव में कम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के इनको भी जाना है। सी कैटेगरी वाले वो है, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया, लेकिन कर जाने चाहिए। हालांकि अब मैं तुम्हारे को बताऊं सच्चाई, ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं थोड़ा शॉर्टकट वाला टीचर हूं नहीं, मतलब कि ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है मेरे कहने के सेंस कि मार्केट में टीचर बनाते हैं तो हमें बनानी पड़ती है, बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं तो बनानी पड़ती है। इवन मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रेडी करे हुए हैं। ये तो एबीसी एनालिसिस तो एक चीज है कि किस किस चैप्टर पे फोकस करना है, वो वाली बात है। किस किस चैप्टर के अंदर किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, मैंने उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अलग से यूट्यूब पे डाली थी। और वो पीडीएफ मैंने हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, आपको भी दे दूंगा भी, अगर लेनी कैसे मैं बता दूंगा आपको, वो भी मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ना स्टिल इन सब चीजों से मैं क्यों इन चीजों पर भरोसा नहीं करता, कम क्यों करता हूं। तुम्हारा इंस्टीट्यूट ना वेटेज फॉलो नहीं करता। जैसे आपके इंस्टीट्यूट में क्या है, न्यू सिलेबस में पैटर्न क्या है कि कंपनी लॉ 40 नंबर का है, 10 मार्क्स का कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, 10 मार्क्स का आईबीसी है और बैलेंस 40 मार्क्स के रिमेनिंग इकोनॉमिक लॉज हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट 50-55 नंबर का तो कंपनी लॉ ही पूछ लेता है, जबकि कंपनी लॉ सिर्फ 40 नंबर का है ना। इकोनॉमिक लॉ कम पूछता है, कभी कभार इकोनॉमिक लॉ ज्यादा पूछ लेता है, कंपनी लॉ कम पूछता है। तो वो वेटेज खुद ही जो उन्होंने बनाई हुई है वो खुद ही फॉलो नहीं करते कई बार। अब वो खुद ही जो उन्होंने वेटेज बनाई है वो खुद ही फॉलो नहीं करते कई बार। तो उसका दिक्कत यह है कि क्या कि मैं जो आप लोगों को करवाऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर वो आप लोगों को क्या होगा कि मतलब ये एबीसी एनालिसिस, उसमें फिर दिक्कत क्या आएगी आप लोगों को कि आप करके गए सिलेक्टिव पेपर में वेटेज ही फॉलो नहीं हुई, तो ये एबीसी एनालिसिस बिगड़ जाएगा ना ऑटोमेटिक। क्योंकि हम लोग एबीसी एनालिसिस में वेटेज वाइज बनाते हैं चीजों को। लेकिन स्टिल अगर सब सही रहता है तो एबीसी एनालिसिस के अंदर सब सही रहता है, मतलब अगर इंस्टीट्यूट वेटेज फॉलो करता है तो ये एबीसी एनालिसिस सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट खुद ही अपनी वेटेज फॉलो नहीं करेगा जो पेपर में उनकी आती है, तो फिर एबीसी एनालिसिस दिक्कत करेगा। फिर वही बच्चा सरवाइव कर पाएगा जिसने ढंग से पढ़ाई करी है। और मेरा सजेशन हर बच्चे को ये होता है कि हमेशा पूरा कोर्स करके जाओ। ये एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आखिरी में इन पे फोकस कर जाओ। मतलब एबीसी एनालिसिस में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट बोले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ में जो मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट बोले हैं उनको आखिरी में ज्यादा फोकस कर जाओ। बाकी को कम भी करेगा चलेगा, लेकिन छोड़ के कुछ मत जाओ। मेरा सजेशन तो यही होता है। लेकिन कोई बच्चे क्या होते हैं कि एबीसी एनालिसिस में ए और बी वाली कैटेगरी करके जाते हैं, बाकी करके ही नहीं जाते। तो आप भगवान का नाम लेके फिर पहुंचो, जो भगवान ने अच्छा लिखा होगा वो होगा, नहीं तो अगले अटेम्प्ट में अगले लेवल पर ढंग से पढ़ के जाओगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मेरे को कई बार बोलते बुरा भी लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो ढंग से बच्चा नहीं पढ़ता है तो ये जुआ ही है। जुआ इन द सेंस कि ये चीजें शॉर्टकट ही होती हैं, कभी किस्मत साथ दे जाती है, कभी नहीं भी देती है। चलो शुरू करते हैं एबीसी एनालिसिस को। सबसे पहले हम बात करते हैं ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स जिनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। देखो इसको ना समझने से पहले मैं ए कैटेगरी में, मैं तो देखो ऐसे बना रहा हूं कि पहले आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस आईबीसी, क्योंकि मैं तो वेटेज वाइज बात कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आईबीसी ये सब उन बच्चों को समझ आएगा जिनको पहले से कंपनी लॉ आता है। इसीलिए कई बार जब हम बच्चे जो हमसे रेगुलर लेक्चर लेते हैं गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, मैं उनको सबसे पहले ये सजेस्ट करता हूं कि पहले कंपनी लॉ करो, फिर आप इकोनॉमिक लॉ पे मूव करो, कि कंपनी लॉ हर लॉ का बेस है। अब बहुत सारे बच्चे अभी इधर जो YouTube पे मेरे को देख रहे हैं, इन्होंने इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली है, जो YouTube से ही मेरे को पहली बार देख रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी और टीचर से क्लास ले रहे हैं। तो उन लोगों का मेरा सजेशन ये है कि एबीसी एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले ना, इस टॉपिक वाइज वेटेज से पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक बार कंपनी लॉ पूरा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि वो बेस है लॉ का। अब वो कंपनी लॉ अगर आप लोगों ने अपने टीचर से पढ़ रखा तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ रखा तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत बढ़िया टॉप क्लास मैराथन डाल रखा है। एक बार आप हमारा मैराथन करके देख लेना कंपनी लॉ का, आपको आपके रेगुलर टीचर से फार बेटर लगेगा, मेरा प्रॉमिस है। मैराथन का लिंक सीएमए फाइनल लॉ का अपडेटेड मैराथन जो कि अभी जून 24 के लिए रेलेवेंट है, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। उस मैराथन का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको देख लेना। सीएमए फाइनल लॉ की अमेंडमेंट जो जून 24 के लिए रेलेवेंट है उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको भी देख लेना। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं एबीसी एनालिसिस में। एबीसी वाली कैटेगरी में बार बार बोल रहा हूं, ये एबीसी एनालिसिस को फॉलो करने से पहले एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए पूरा, और उसमें पहले कंपनी लॉ खत्म होना चाहिए, बाद में इकोनॉमिक लॉ। उसके बाद जब आप रिवीजन करने के टाइम पे आओ ना, तब आपको एबीसी लॉ, एबीसी एनालिसिस वाला सिस्टम फॉलो करना चाहिए। अब बच्चा तैयारी एबीसी से करेगा तो उसको बड़ी दिक्कत होगी, वो सीधा आईबीसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से वो फर्स्ट टाइम अभी लॉ तैयार कर रहा है, 1 महीने बाद पेपर है और वो एबीसी वाली कैटेगरी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, वो उसका फेल होना निश्चित है।
मेरे को बोलते हुए बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। जिसने अभी तक मेहनत नहीं करी बच्चे ने, वो अब 1 महीने में क्या उखाड़ लेगा। तो बहुत ही उसकी किस्मत अच्छी है, उसने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, जिसको भगवान पास करा दे तो अलग बात है। तो एबीसी एनालिसिस मेरे सजेशन से तब करना चाहिए जब आपका एक बार पूरा कोर्स खत्म हो चुका है, उसके बाद आप इस एबीसी एनालिसिस पे फोकस करना। देखो ए कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, सबसे पहले 2 चैप्टर आपको करने हैं, आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये दोनों 10-10 मार्क्स ईच है। जैसे यहाँ पे 2 तैयार करोगे तो आपके 20 नंबर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये वाले चैप्टर करने हैं, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑडिट, डायरेक्टर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, साइबर क्राइम्स, एमएसएमई। अब ये देखो ये मैंने मिक्स कर दिए, साइबर क्राइम, एमएसएमई ये आपका इकोनॉमिक लॉ के चैप्टर है, इंश्योरेंस, बैंकिंग इकोनॉमिक लॉ के चैप्टर हैं, डायरेक्टर्स, अकाउंट्स ऑडिट, डिविडेंड कंपनी लॉ के चैप्टर्स हैं। अगर आप इतने चैप्टर ये वाले कर लोगे तो ये मिलाकर 35 मार्क्स के आते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो देखा जाता है ट्रेंड। तो 35 के ये प्लस ऊपर वाले 2 20 के, तो मोटा मोटा अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर, जबकि लॉ में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अगर आप ये वाले 9 चैप्टर कर लोगे तो आपके 55 मार्क्स तो यही रेडी हो जाएंगे। मार्क्स तो रेडी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आती है बी वाली कैटेगरी। बी वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं टॉपिक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, टाइप्स ऑफ कंपनीज, सेबी टेकओवर कोड, आईसीडीआर रेगुलेशंस, मनी लॉन्ड्रिंग, सारफेसी। अगर मैं आपको इन चैप्टर्स की बात करूं तो ये चैप्टर कम से कम 20 से 25 नंबर के आते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है सी, बैलेंस टॉपिक, जो आपकी लॉ की बुक में बच जाएंगे बैलेंस टॉपिक, वो हो गए सी कैटेगरी। तो अगर आप इतने चैप्टर तैयार करते हो तो मान लो 25 यहां तैयार हो रहे हैं और 55 वहां तैयार हो रहे हैं, तो मोटा मोटा आपके 80 नंबर तैयार हो जाएंगे इतने चैप्टर करने से। और इसमें से भी अगर ऊपर वाले सारे कर जाओगे तो 55 तो आपके वहीं तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी सब तब अच्छा है ना कि अगर इंस्टीट्यूट अपनी वेटेज को फॉलो करे। तो मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं कि पिछले अटेम्प्ट में वेटेज फॉलो नहीं हुई न्यू सिलेबस में, ओल्ड में भी नहीं होती थी, उससे पहले वाले में भी नहीं हुई। तो अगर वेटेज फॉलो हुई सही सलामत तो आपका यह सिस्टम रहेगा और आपका एबीसी एनालिसिस सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरीके से करो, और बार बार बोल रहा हूं एक बार पूरा कोर्स गो थ्रू कर लेना, उसके बाद इसको देखना। ठीक है जी, ये तो हो गई एबीसी एनालिसिस वाली वीडियो जो आपको करनी है फोकस वाइज। इतना आप करोगे तो आपके 80-85 नंबर तैयार हो जाएंगे। और एक चीज और, अगर आप मेरा मैराथन कर लोगे ना तो आपका बहुत सारा बेस तो वैसे ही बन जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी वैसे स्मूथ लगेंगी। मैराथन का लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको जरूर देखना। और उस मैराथन में हमने ना मैराथन में हमारे जो नोट्स होते हैं वो पेड होते हैं, उसके अंदर मैंने बच्चों से जिक्र करा हुआ है कि आप हमारा क्वेश्चन बैंक और डिटेल नोट्स परचेज कर लो। वो 450 का सेट होता है, वो कैसे परचेज करना है मैंने मैराथन में बताया हुआ है, मैराथन के लिंक में दिख जाएगा। अगर आप हमारे रेगुलर नोट्स और मैराथन को क्वेश्चन बैंक कर जाओगे ना तो उससे बाहर पेपर नहीं आता। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको हमारे क्वेश्चन बैंक से रिपीट दिखेंगे। तो वो सब कहां बताया हुआ है मैंने, मैराथन में बताया हुआ। आप मैराथन का लिंक देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा नोट्स कैसे लेने हैं उसके। अभी के लिए एबीसी एनालिसिस में किस किस चैप्टर फोकस करना है, किस पे नहीं, मैंने वो बता दिया। प्लस मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी थी, वो आप लोगों के लिए भी फ्री है। उसके लिए अगर आपको वो चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे सिर्फ 3 चीजें लिख के भेज देना, आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे CMA फाइनल, पर्पस तीसरा कॉलम लिखोगे आप पर्पस में आप लिखोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CMA फाइनल लॉ। आप बस ये 3 चीजें लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513। आप ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज वाले, किसकी चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसकी पीडीएफ दे दूंगा। क्योंकि ये जो आपने पढ़ा एबीसी एनालिसिस, ये तो वो वाले टॉपिक है जो मतलब जो ऊपर ओवरऑल चैप्टर में किस किस चैप्टर में फोकस करना है, यहां तो मैंने ये बताया। अब उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसकी पीडीएफ मैंने अलग से रेडी कर रखी है, वो आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले लेना। ये मेरा नंबर ये रहा, अदरवाइज ये नंबर स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है, आप नीचे की तरफ देखोगे तो यही मेरा नंबर है। कॉल मत करना, खाली व्हाट्सएप पे मैसेज करना, 3 चीज लिख के भेज देना, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दे दूंगा। और मैराथन का लिंक और अमेंडमेंट का लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको देख लेना। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो भाई टाटा, लव यू ऑल।